जो बंदा सांस रोक कर इसको पढ़ ले, जी हाँ सांस रोक कर, उसका दिल रोशन हो जाएगा, उसके जज्बे रोशन हो जाएंगे, उसे विरासत मिलती है, रूहानियत मिलती है, बरकतें नसीब होती हैं, खैर व भलाई उसकी तरफ आती है। ये एक छोटा सा लफ्ज है मगर बहुत ही बड़ी तासीर रखता है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, अगर आपने इसे समझ लिया, इस पर अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। गौर से सुनिए। कहा गया है जो बंदा इखलास के साथ अल्लाह का जिक्र करता है, यानी कि खुश होकर, उसका दिल रोशन हो जाता है, उसकी जिंदगी रोशन हो जाती है, उसके अंदर के अंधेरे खत्म हो जाते हैं और उसे क्या मिलता है? उसे रूहानियत मिलती है, बरकत, खैर, अल्लाह का कुर्ब। अब सबसे अहम बात, कुछ खास वक्त ऐसे होते हैं जिनमें अल्लाह के फैसले होते हैं। उनमें से सबसे अहम वक्त फजर और असर है। क्यों अहम है ये वक्त? क्योंकि इन औकात में फरिश्तों की तब्दीली होती है। एक फरिश्ता जाता है और नया फरिश्ता आता है। वो अल्लाह के सामने गवाही देता है। वो कहता है या अल्लाह ये बंदा तेरा जिक्र कर रहा था। अल्लाह फरमाते हैं उसका दिल क्या चाहता है? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये चाहता है कि उसका दिल रोशन हो जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए, वो अंधेरों से निकल जाए, उसके हालात बेहतर हो जाए। अब यहाँ एक और बड़ा राज है, खास तौर पर असर के वक्त। असर का वक्त आम वक्त नहीं होता, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला नस्लों के फैसले कर रहा होता है। जी हाँ, औलाद का फैसला, आने वाली नस्लों का फैसला। इसलिए इस वक्त में खास वजीफा बताने जा रही हूँ। वजीफा बहुत अहम है। असर के वक्त सांस रोक कर आपने 11 मरतबा या रहमान पढ़ना है। बस, मैंने कहा था ना छोटा सा लफ्ज है, सिर्फ 11 मरतबा, लेकिन दिल से और यकीन से। अब इस वजीफे का असर मैं बताती हूँ। ये जो वजीफा है ये काफी लोगों पर टेस्ट किया गया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितना चाहे इसे पढ़ सकते हैं, जितना चाहे इसे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई बंदा ये अमल करता है तो अल्लाह उसकी नस्लों के बेहतर फैसले करते हैं। आज के वक्त में देखें, बे औलादी बढ़ रही है, घरेलू मसाइल बढ़ रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, नस्लें खत्म हो रही हैं, नस्लों में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन ये अमल अल्लाह के हुक्म से अल्लाह सब के मसाइल हल कर देगा। ज्यादातर लोगों को फजर और असर के वक्त की जो अहमियत है वो पता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम फजर से असर तक मेरी हिफाजत में रहते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया माल, औलाद, ये दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा पसंद है। अब गौर करें, फजर के वक्त क्या मिलता है? रिज़्क मिलता है, माल मिलता है। असर के वक्त क्या मिलता है? नस्ल, नस्ल के फैसले होते हैं, औलाद मिलती है। ये अल्लाह की खास तकसीम है। असर का वक्त क्यों नाजुक है? असर का वक्त बहुत हसास होता है। ये जोहर और मगरिब के दरमियान होता है। इस वक्त इंसान दिन भर के काम के बाद थका होता है और यही वो लम्हा होता है जहाँ वो गफलत कर देता है। लेकिन इसी वक्त बंदिशें टूटती हैं, उसी वक्त फैसले होते हैं। अगर कोई बंदा फजर के वक्त को कीमती बना ले तो अल्लाह उसे बड़ी नेमत देता है। उसकी नस्लों में कभी रिज़्क की कमी नहीं होती, उसकी नस्लों में फकीरी नहीं आती, उसकी नस्लों में कर्ज नहीं आता, उसकी नस्लों में मुफलिसी नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, आपकी औलाद कामयाब हो, आपके घर में बरकत आए, तो सिर्फ ये एक काम करें, अमल, यही अमल करें। 11 बार या रहमान पढ़ें, मगर असर के वक्त, चाहो तो फजर के वक्त। लेकिन यकीन रखना, ये अमल करके देखना, 40 दिन ये अमल करके देखना, रिजल्ट आप कमेंट में करके जाना। ये छोटा सा अमल है लेकिन इसके असरात बहुत बड़े हैं। आप आज से शुरू करें और देखें अल्लाह कैसे आपकी जिंदगी और आपकी नस्लों के फैसले बदल देगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह इंसान को पैदा भी कर सकता है और अल्लाह इंसान को मिट्टी में भी मिला सकता है। बस हम सबको यकीन करना चाहिए। उस अल्लाह पे भरोसा रखो। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाना।